ऑलराइट बच्चा पार्टी, आई होप आप सब मजे कर रहे होगे और आज आपको और ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक साथ दोनों ही बुक, क्लास 9th RS अग्रवाल, क्लास 10th RS अग्रवाल। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है कि दोनों ही बुक को आज एक साथ कैसे सॉल्व किया जा सकता है? भैया सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है आज की डेट में। क्योंकि ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि भाई साहब अगर क्लास 9 की बुक का चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन खोलोगे तो आप देख पाओगे यहां पर लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट अगर आप क्लास 10th का चैप्टर 5 खोलोगे तो इस चैप्टर का नाम ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों चीज क्लास 9 और क्लास 10th में है। देखो यार, इस साल आपका सिलेबस चेंज हुआ है क्लास 9 का, तो क्या हुआ है, एक चैप्टर ऐड हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर बोलो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के नाम से। ये जो चैप्टर है ना, RS अग्रवाल ने क्या किया है, जो क्लास 10 का चैप्टर था उसको फाड़ दिया और क्लास 9 में लगा दिया। आप कहोगे ऐसे कैसे भैया, नाम सेम हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ी ना सेम हो जाएंगे? तो चलो वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5A है ये क्लास 10 की बुक है। ओके, इसका क्वेश्चन जो फर्स्ट है ना, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है 9, 15, 21, 27, रूट 20, रूट 45 एंड सो ऑन रूट 125। ये आपने अभी देखा ना, ये है क्लास 10 की RS अग्रवाल। अब देखो क्लास 9 की RS अग्रवाल, यहाँ पर एक्सरसाइज 6A के नाम से है। बट इनके क्वेश्चन को जरा चेक करो, यहाँ पर दिख रहा है 9, 15, 21, 27, रूट 20, 45, 80, 125, सभी रूट में है, सेम है। तो चलो अच्छा, इसके हम लोग क्या करते हैं कि इसके क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है? 43 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब पीछे भी हो सकते हैं क्या? नहीं, पीछे एक भी नहीं, टोटल 43 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्लास 10 की बुक को चेक करते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन है। हम देख पा रहे हैं इसमें टोटल 48 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो आप कहोगे भैया देखो यहाँ पर आपसे गलती हो गई, क्वेश्चन अलग अलग है। बिल्कुल भी अलग नहीं है। अब भैया क्लास 9th में हो तो आपको थोड़ा तो कम पढ़ना ही पड़ेगा ना, 5-6 क्वेश्चन कम करने ही पड़ेंगे ना क्लास 10 से। तो क्वेश्चन ने क्या किया RS अग्रवाल ने कि भैया 37 से लेकर 41 तक के क्वेश्चन ही हटा दिए, पूरे सीक्वेंस से क्वेश्चन हटा दिए। 31 से लेकर 47 तक के क्वेश्चन हटा दिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन इसमें फिर से पेल दिए, जितने बचे हुए सब लगा दिए। ठीक है, समझ गए ना बात? यानी कि हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आप क्लास 9 में हो या फिर क्लास 10th में हो, आज आप एक साथ पढ़ाई करने वाले हो मेरे साथ। और हाँ, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 या फिर बोलो चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 5A भी बोल सकते हो, 5-6 भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कि भैया 6A है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बट ये जो चैप्टर है ये पहली बार पढ़ रहे हैं। तो हमेशा हमने आपको एक चीज कही है कि जब कभी भी पहली बार कोई भी चैप्टर पढ़ो ना, तो डायरेक्ट कभी भी एक्सरसाइज में मत आओ, इससे पहले रिवीजन करो। रिवीजन करने के लिए हमने एक रिवीजन शीट बना रखी जो कि ये है आपके सामने। अगर आपको भी रिवीजन शीट चाहिए तो आप कमेंट कर देना, 20 कमेंट और 100 लाइक कर दोगे तो रिवीजन शीट आपको लिंक में मिल जाएगी। और भाई ये ऐसी रिवीजन शीट है, पूरी बुक का रिवीजन 2 पेज में करा देगी। ये देखो, अगर आप ना इसे एक ही पेज में दोनों तरफ प्रिंट करा दे तो एक ही पेज में रिवीजन हो जाता, बस इतने में रिवीजन हो जाएगा। भूलोगे भी नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। हर एक चैप्टर का हमने ऐसे बना रखा है, क्लास 9 हो या क्लास 10 हो, सबके लिए है मेरे पास। बस आपको करना क्या है, 100 लाइक करने हैं और 20 कमेंट करना है। एक ही इंसान, एक ही स्टूडेंट 20 बार कमेंट करेगा तो भी हम उसको दे देंगे। तो चलो अब यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन ना क्वेश्चन में सीधे हम समझते हैं कि ये AP क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कब कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये समझते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी बात कहते हैं कि कोई भी नंबर की सीरीज आप देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर एक सीरीज लिखी है 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर लिखा होता है -2, -4, -6, -8, -10। कोई भी नंबर की सीरीज लिखी होती, जैसे यहाँ लिख रहा है 7, 12, 17, 20। जब कभी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तो उस सीरीज को हम लोग AP बोलते हैं। यानी कि एक AP ये एक सीरीज के नाम पे ही बना हुआ है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस कॉमन होता है उसे हम लोग AP बोल देते हैं। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AP, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई AP की एक सीरीज है, एक कोई सीक्वेंस है नंबर का, और उन सीक्वेंस का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो हम लोग उस
सीरीज को बोलेंगे एपी। तो ये हो गया हमारा एपी। बट पता कैसे चलेगा कि भैया ये हमारा एपी ही है, कैसे हम लोग बता सकते हैं, ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये समझ लेते हैं। देखो जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको निकालने का जो तरीका होता है वो जो सीरीज है ना उसको देखना पड़ता है। ये हमारे पास सीरीज है, इस सीरीज में जो दूसरा नंबर है वो 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नंबर को लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर पहले वाले नंबर को लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब वैसे ही पीछे वाला नंबर 4 के पीछे क्या है, 6 है, 6 माइनस करेंगे आगे वाले नंबर को, तो ये हो गया हमारे पास 2। वैसे ही 8 माइनस हमने 6 कर दिया तो ये भी हो गया 2। वैसे ही 10 माइनस हमने 8 कर दिया, ये हो गया हमारे पास 2। ये बात क्लियर समझ में आ गई, सिंपल है। हमने क्या देखा कि सभी को हमने जब माइनस किया तो सब में डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है, 2 2 2 दिख रहा है। तो डिफरेंस हमारा कैसा हो गया, कॉमन हो गया। जब किसी भी सीरीज का डिफरेंस कॉमन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। तो इसे हम लोग एपी बोलेंगे, दैट्स इट, यही तो एपी है। एपी समझ में आ गया तो समझो हर एक क्वेश्चन को खुद से कर लिया। अब जो ये डिफरेंस होता है ना, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो हम कहेंगे जो हमारा डिफरेंस है वो है हमारा डी। क्लियर इतनी बात, सभी में क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया, इसे रिप्रेजेंट कर दिया डी से। अब देखो जो ये हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ये हमारा पहला टर्म है। क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। जैसे कि ये हमारे पास क्या दिख रहा है, अब इस सीरीज की बात कर लेते हैं। इस सीरीज का जो पहला टर्म है वो क्या है, 5 है। चलो यहाँ पर पूरी एपी लिखेंगे, ये हो गया 10, यहाँ पर है 15, अब ये हो गया हमारे पास 20। अब हमें ना इसका डिफरेंस आप कमेंट करके बताओ, जो भी कमेंट करेगा उसका पिन कर देंगे सबसे पहले। अब इसका डिफरेंस जो भी आया है वो आप हमें बता देना, बट हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका जो पहला नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि भैया ये हमारा ए है। यानी कि जो पहला नंबर होता है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला नंबर नहीं बोलेंगे कभी भी, बोलेंगे पहला जो टर्म है, ये क्या है, हमारा टर्म है, ये क्या है, हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है, ये हमारा चौथा टर्म है। ऐसे ही सो ऑन हजारों टर्म हो सकते हैं। अगर फाइनाइट सीरीज होगी तो फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सीरीज होंगे तो इनफाइनाइट टर्म हो जाएंगे हमारे पास। तो आप समझ पा रहे हो ना, इन नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टर्म से। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। और जो सबसे पहला नंबर होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, हमारा सभी में इस बार 5 होगा। देखो 10 - 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा। तो डिफरेंस हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कॉमन डिफरेंस भी हमने यहाँ पर समझ लिया, कॉमन डिफरेंस भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि अगर हमें मान लो गिवन है पहला टर्म, क्वेश्चन कह दे कि भैया आपके पास पहला टर्म गिवन है, और आपसे क्वेश्चन कह दे कि आपके पास ये डिफरेंस गिवन है। कोई एपी होगी, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए इसे। क्वेश्चन आपसे कहेगा कोई एपी है, उस एपी का पहला टर्म 5 है और डिफरेंस 5 है, तो अब उस एपी को बना के दिखा दो। एपी भी पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे पहला टर्म भी पूछ लेगा, डिफरेंस भी पूछ लेगा, nth टर्म भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि भैया पहला टर्म ये है और डिफरेंस उस एपी का ये है, तो आप एपी बना के दिखाओ। तो एपी बनाने का जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होता है a, a + d, a + 2d, a + 3d। ए रिप्रेजेंट करेगा पहले टर्म को, a + d रिप्रेजेंट करेगा दूसरे टर्म को, a + 2d रिप्रेजेंट करेगा तीसरे टर्म को, a + 3d रिप्रेजेंट करेगा चौथे टर्म को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने अभी सीरीज देख ली, किस तरीके से हमारा जो जनरल फॉर्मूला होगा उसकी हेल्प से अपनी सीरीज बना पाएंगे। इसको रटना आपको पड़ेगा, ये रट लो या फिर करते करते भी आपको आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो हमने एग्जाम्पल के लिए देखो एक दे दिया है a, ये दे दिया है d, यानी कि कॉमन डिफरेंस 4 दे दिया। तो पहला टर्म क्या हो गया, 3 हो जाएगा, 3 हमने दे रखा है। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 3 + d, यानी कि 3 + 4, ये क्या हो गया 7, ये 7 हो गया। a + 2d, d हमारे पास 4, 4 2 जा 8 और 8 3 क्या हो जाएगा 11, ऐसे यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो वो पूरी सीरीज हमारी बन जाएगी। ये बात समझ में आ गई? चलो अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया अगर हमारी एपी हमें दी गई है, उस एपी से हमें कुछ पूछ लिया जाता है, तब हम लोग क्या बताएंगे उस कंडीशन में। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है nth टर्म ऑफ एन एपी, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज द टर्म एट पोजीशन n। अब क्वेश्चन यहाँ पर कह देता है कि भाई साहब आपके पास ये एपी है, इस एपी में जो 10th टर्म होगा ना,
10th प्लेस में, देखो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि ऐसे ही जो 10th प्लेस में जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, वो उस जगह पे क्या वैल्यू होगी ये हमें बता दो। उस केस में हम लोग ये an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर a हमें पता चल जाएगा कि भैया पहला टर्म a है, एन हमें पता चलेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा टर्म पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहेगा भैया 10वां टर्म बताओ, तो एन हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारा 10। ए हमने अभी बताया कि भैया पहला टर्म ए होता है। और यहाँ पर डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो निकाल लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया, मान लो 5 मिल गया। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, देखो ध्यान से समझना, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ए एन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा टर्म है उस टर्म में वैल्यू क्या है। जैसे कि हम बोल देते हैं कि भैया हमें पहला टर्म बताना है, तो पहले टर्म में हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 है। अगर हम कह दें कि भैया हमें 10th टर्म बताना है, तो 10th टर्म में हमें वैल्यू क्या है, क्या हमें पता है, नहीं पता, तो इसको ऐसे ही लिख दो। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, an रिप्रेजेंट ये पूरा करता है कि किस टर्म में कौन सी वैल्यू रखी हुई है। अगर सिर्फ n की बात करोगे तो n रिप्रेजेंट करता है कि किस टर्म की बात की जा रही है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? और अगर आपसे इनमें से कुछ भी पूछ लेता है, पहला टर्म क्वेश्चन पूछ ले, एन आपसे पूछ ले या डी पूछ ले या फिर ए एन क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो आपको क्या करना होगा, हमेशा यही फॉर्मूला लगाना होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो चलो ये समझ गए तो आगे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो कोई दो चीज और लिखी हुई है, दो चीज क्या है, ये एस एन मतलब क्या होता है, क्वेश्चन कह दे कि भैया आपके पास ना कुछ एपी है, एपी मान लो यही एपी है, ये एपी है, और क्वेश्चन कह देगा शुरुआत के 10 टर्म का सम बताओ। देखो हमें लास्ट टर्म नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, डॉट 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 लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन कहेगा शुरुआत के 10 टर्म का सम बता दो या फिर लास्ट के 10 टर्म का सम बता दो, तब आप ये वाला फॉर्मूला लिख देना, इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन कहता है कि भैया आपके पास ये एपी है और इसका जो लास्ट टर्म है ना वो 100 है, ये लास्ट टर्म गिवन है। अब क्वेश्चन कहता है कि लास्ट टर्म का अब क्वेश्चन कहता है इस एपी का आप सम बता दो, तब आप क्या करोगे, ये जो एल वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल लोगे सम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ये दोनों कब हमें यूज करने हैं। तो चलो अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, डी लेस देन 0 1 2 5, ठीक है, डिक्रीज, ये आप पढ़ लो, बहुत ही सिंपल है, कांस्टेंट टर्म है, डिक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग एपी है। ठीक है, देखो यहाँ पर डिक्रीजिंग एपी का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया 20 पहला टर्म है, ठीक है, ये 15 दूसरा टर्म है, इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 5 आ जाएगा, -5 आएगा। तो हमेशा डी हमारा क्या होगा, छोटा होगा, किससे, 0 से, 0 छोटा होगा, यानी कि माइनस का आएगा कब, जब हमारा डिक्रीजिंग एपी होगा। उसी तरीके से इंक्रीजिंग में डी जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, चलो अब देखो कभी कभी एपी ऐसा हो सकता है जिसमें ना कॉमन डिफरेंस 0 हो, यानी कि हर एक टर्म एक ही जैसा हो, 6 से 6 सभी में हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उसका डी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बता रखे हैं कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा फाइंड करना होगा। कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको देखना है क्या ए डी एन ये 3 चीज गिवन है, इन 3 चीज की हेल्प से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर इन 3 चीज में से एक भी चीज मिसिंग है ना तो हम लोग आंसर ही नहीं निकाल सकते। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि इन तीनों चीजों को हमें फाइंड करना है, उसके बाद जो फॉर्मूला लग रहा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला लगा के आंसर ले आना है, बस दैट्स इट, यही था और कुछ भी नहीं है इसमें। आई होप आपको यहाँ पर रिवीजन सीट भी समझ में आ गई, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी रिवीजन सीट आपको मिल जाए, भैया बड़े आराम से 100 लाइक करा दो, अपने दोस्तों को शेयर करोगे ना तो वो खुद लाइक करा देंगे। हर दोस्त अपने 2-2 5-5 दोस्तों को शेयर करेगा, काम हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर हम लोगों ने इसका बेसिक समझ लिया है, तो चलो अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6A के फर्स्ट पर। बहुत ही आसान है, सिंपल है, ध्यान से करना मेरे साथ। यहाँ पे लिखा है सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन given below is an AP, find the first term common difference and next term of each। कह रहा है आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बताना है एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच, इसके बाद क्या आएगा वो हमें बता देना है। ठीक है, समझ पा रहे हो कितना सिंपल मामूली सा क्वेश्चन है। तो चलो अब आते हैं इसके सोल्यूशन में। फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है क्या होता है, लास्ट टर्म आपको पता ही है क्या होता है, नहीं पता तो अभी फिर से हम आपको सब कुछ बताएंगे, मजा आने वाला है आज की एक्सरसाइज करने में।
और हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए ना तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है इनको सॉल्व करने में, काम करने में, हर एक चीज़ बनाने में, नोट्स बनाने में, एडिट करने में, सब कुछ। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, यहाँ पर है हमारे पास 9, 15, 21, 27, ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो चलो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, पहला टर्म करना है। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, पहला टर्म। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ध्यान समझना। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि आपको ना डी फाइंड करना है, डिफरेंस, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने कहा नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, यानी कि इसके बाद जो टर्म आएगा वो 1, 2, 3, 4, यानी कि 5वां टर्म फाइंड करना है। हम लोग 5 फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं ना अब जो टर्म होगा ना ए एन से भी रिप्रेजेंट कर देगा कोई, या फिर कोई रिप्रेजेंट कर देगा टी एन से भी, ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं, भैया ये टी एन आ गया, ये ए एन आ गया, हमको समझ नहीं आ रहा है क्या करे, तो आप ये मत सोचना। तो यहाँ पर अब आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन को। पहला टर्म क्या हो गया, 9 हो गया। अब ये क्वेश्चन ना आप खुद से कर पा रहे होगे। डी क्या होगा, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालोगे, 15 माइनस 9। दूसरे टर्म को माइनस कराना होता है पहले वाले टर्म से, है ना। अब पहले वाले टर्म को दूसरे टर्म से माइनस करा देंगे तो हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब A5 क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या बताया, जो हमारा टर्म होगा वो कैसे आएगा। जो ये टर्म है, इस टर्म में जो डी आया है उसे हम लोग ऐड कर दें। 27 माइनस नहीं प्लस 6 अगर हम लोग करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा। और 33 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, हमने आपको इसका आंसर शीट देखा होगा आपने, उसमें लिखा होगा टी एन आ रहा होगा 33। तो कंफ्यूज मत होना, आप टी एन भी लेके लिख सकते हो और ए एन लेके भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। गॉट इट, समझ में आ गया। कमेंट करो जल्दी से। अब क्वेश्चन 2 में आ जाओ। क्वेश्चन 2 है 11, यहाँ पर हो गया 6, 1। देखो वीडियो बड़ी हो सकती है, नो डाउट, बट भाई वीडियो के साथ साथ आपको समझ में भी आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, 100% गारंटी के साथ है। अगर ना समझ में आए तो आप कुछ भी कमेंट करके चले जाओ कि भैया नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं आएंगे अगली बार, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब मार देना। अगर बट ईमानदारी से 10 मिनट 15 मिनट ध्यान से देखोगे इस वीडियो को तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है फिर से पहला टर्म बताओ। पहले टर्म को रिप्रेजेंट कर दिया हमने ए से, ठीक है। और फिर बाद में क्वेश्चन ने कहा डिफरेंस बताओ। डिफरेंस हो जाएगा 6 माइनस 11। इस बार देखो माइनस का आएगा हमारे पास डिफरेंस। माइनस कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 आ गया, तो ये हो गया 5 डिफरेंस। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए एन, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा टर्म होगा वो, तो ये जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो 5th टर्म है, वो क्या आएगा, जो भी ये वाला टर्म है, जो भी हमें लास्ट टर्म दिख रहा है उसमें ऐड करेंगे हम लोग, क्या उसमें ऐड करेंगे अपने कॉमन डिफरेंस को। ये हो गया 5। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस 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 प्लस और साइन रहेगा माइनस का, यानी कि 9 आ जाएगा। हो गया हमारा काम। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे सेकंड किया, अब इसी में थर्ड में आ जाओ। इसमें हमें क्या दिख रहा है थर्ड में, -1 -5/6। देखो अब देखो यहाँ पर ना ये फ्रैक्शन में हमें दिख रहा है, तो इसको देख के डर मत जाना कि भैया फ्रैक्शन में है अब कैसे करेंगे। बिल्कुल जो प्रोसेस हमने बताया उस प्रोसेस को बस याद रखो और आंख बंद करके करते रहो। नहीं आंख बंद करते हो तो दिखेगा नहीं, वैसे आंख खोल के आराम से करते रहो, ठीक है, सोचो मत ज़्यादा। यहाँ पर अब देखो पहला जो टर्म है वो हो गया हमारे पास -1 और जो डिफरेंस हो गया हमारे पास वो हो जाएगा -5/6, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1, इसको करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख देंगे -5/6 + 1/1, LCM 6 -5 + 6 = आ जाएगा माइनस नहीं प्लस 1/6। हमें डिफरेंस क्या दिख रहा है 1/6 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो A5 हम लोग लिखेंगे, A5 = हो जाएगा -1/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 1/6। एलसीएम आ गया हमारे पास 6, यहाँ पर आ जाएगा -3 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -2/, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, ठीक है। हमें क्या मिल गया 2/6 मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -1/3 मिल गया। तो ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट टर्म हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ना? कितना सिंपल इजी, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन जो 4 है इसमें क्या कह रहा है,
क्वेश्चन 4 कह रहा भैया √2 √8 √18 √32, √2 √8 √18 और √32 ये हमने देखा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कहोगे भैया ये जो रूट वाले हैं ना, ये रूट कैसे सॉल्व होंगे ये समझाओ। बहुत आसान है। पहला टर्म हमारा क्या है, पहला टर्म है हमारे पास √2, लिख दिया। अब डिफरेंस निकालना है भाई साहब, डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, √8 माइनस √2 हो गया। क्या हो गया, √8 माइनस √2 हो गया। अब कहोगे भैया इनको माइनस क्या करें, माइनस कैसे करें, तो √8 √6 दिख रहा है तो क्या √6 लिख दें, मतलब √8 माइनस √2 करके √6 लिख दें, नहीं नहीं ऐसे नहीं। देखो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और ये √2 है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब यहाँ पर देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ गया। ये हो गया हमारे पास 2 माइनस √2। अब देखो यहाँ पर 2 √2 है, यहाँ पर 1 √2, माइनस करोगे तो 1 √2 यहाँ पर बच जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास √2। अब कहोगे यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, ये भी जरा समझा दो, तो चलो ये भी समझा देते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर ना √2 लिखा है तो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर, है ना, सॉरी 2 इंटू 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, बच रहा है एक 2, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। और पूरे में क्या है, रूट लगा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 2 बाहर हुआ और ये हो गया हमारे पास √2 हो गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आना है हमारे पास √2 में। तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास यहाँ पर 4 का अभी एक और टर्म हमें करना होगा। एक टर्म हमारा क्या बच रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब अच्छा अब क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया इसका ना आप लास्ट टर्म भी फाइंड करके बताओ, लास्ट टर्म फाइंड करो। अब लास्ट टर्म हम लोग कैसे फाइंड करें, वो देखो यहाँ पर है हमारे पास √32, यहाँ पर है हमारे पास A5 इक्वल्स टू हो जाएगा √32, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे √2, ये हो गया √2 ऐड कर दिया। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, √32 √2 को ऐड ऐसे डायरेक्ट ना कर देना, √34 मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओके यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख दें, यहाँ लिख दें अगर हम लोग 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है, 4 4 जा हो जाएगा 16, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 2 ये लिख सकते हैं 32 को, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 हो जाएगा, प्लस √2 है, प्लस हमने कर दिया √2। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 2 बार 4 है, यानी कि हमने 4 बाहर निकाल दिया, √2 हो गया, प्लस हो गया हमारे पास √2। अब इसको हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 √2। अब इसको चाहो तो ऐसे ही लिख दो, और इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो √50, है ना, क्योंकि √50 को सॉल्व करोगे तो 5 √2 ही आएगा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आप सिर्फ यहाँ तक ही लिख दोगे ना तो भी कुछ गलत नहीं होगा, पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोगों ने फर्स्ट का 4 पार्ट कर लिया। अब इसमें एक और पार्ट है 5th वाला, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अब 5th में क्या कह रहा है कि भैया आपके पास √20 है, रूट है 45 80 45 है, रूट है 80 है, और रूट है 125 है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला टर्म लिखेंगे, पहला टर्म हो गया √20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका d निकालेंगे जो कि हो जाएगा √45 माइनस √20। अच्छा √45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा इसको हम लोग सोचते हैं। √45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 9 जा 45, है ना, ये लिख सकते हैं, 5 इंटू 9 कर दिया, 5 9 जा 45। और √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √20 को लिख सकते हैं हम लोग 4 5 जा 20, तो यहाँ पर हो गया 4 इंटू 5, ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर है 9, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि लिख सकते हैं 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा 3 √5 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 3 √5, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 √5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, √5 मिलेगा, हमें √5 यहाँ पर मिल गया, गॉट इट। ये क्या है, हमारा d है। अब हमें d मिल चुका है, अब हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, यानी कि A5 चाहिए।
तो हम लोग क्या लिखेंगे भैया, जो हमारा ये वाला टर्म है ना, जो लास्ट टर्म अभी हमें दिख रहा है √125, इसमें हम लोग ऐड करेंगे d को, ये हो गया √5। गॉट इट। अब कहोगे डायरेक्ट क्या ऐड कर दे, 130 लिख दे। भैया लिख तो दो, वहाँ गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता। √125 को हम लोग लिखेंगे 5√5, ठीक है। 5√5 प्लस हो जाएगा √5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 6√5। अब 6√5 आया है, तो इसको देखो आप यही लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो रूट में 180। बस हो गया काम, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपको ना MCQ में हो सकता है एग्जाम में मिल जाए, बट आते नहीं हैं। और ये क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं फिर यहाँ पर एक्सरसाइज में जब आते नहीं, ये इसलिए दिए गए कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, कह रहा है द 20 टर्म ऑफ द AP। हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन 2 में, जो पहला वाला है इसका 20 टर्म फाइंड करना है, दूसरे वाले में 35th टर्म फाइंड करना है, और तीसरे वाले में 18th टर्म, चौथे वाले में 9th 15, ऐसे सभी के टर्म हमें फाइंड करने हैं। तो चलो देखते हैं इसको कैसे हम लोग कर पाएंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें जो हमें AP गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है हमारे पास 2, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से करोगे हर चीज़ समझ में आपको आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास जो AP है वो क्या है। AP आपको 9, 13, 17, 21। AP है 9, 13, 17 और 21। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया जो 20 टर्म है ना, 20th टर्म, ये फाइंड करो। आप समझ पा रहे हो क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, समझो फिर से, कि भैया ये पहला टर्म है, पहले टर्म में क्या वैल्यू है 9, ये दूसरा टर्म है, दूसरे टर्म की वैल्यू क्या है 13, ये 17, ये तीसरा टर्म है, तो तीसरे टर्म की वैल्यू 17 हो गई, चौथे टर्म की वैल्यू हो गई 21। तो ऐसे ही कह रहा है कि भैया कहीं पर 20 टर्म आ रहा होगा, उस 20 टर्म में वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करके बताना है। तो ये चीज हमने आपको बताया था कि जब कभी इस तरीके की क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होगा, an = a प्लस n-1 इंटू d। देखो आपको क्या करना होगा, या फिर आपको कोई भी टर्म फाइंड करना हो, या फिर आपको a फाइंड करना हो, या फिर n फाइंड करना हो, या फिर d फाइंड करना हो, कुछ भी फाइंड करना होगा, आपको यही फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले। अब देखो इस AP में हमें पहला टर्म पता है क्या है, 9 है, और हमें पता है कि जो डिफरेंस है वो भी कितना है हमारे पास, 13 - 9 हो गया। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 4। इतनी बात क्लियर हो गया, ये 4 है, ये हमारे पास 9 हो गया। गॉट इट। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको n टर्म फाइंड करना है। n टर्म कौन सा, 20th टर्म फाइंड करना है। तो n हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। अब सब कुछ इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। a लिखा, n की जगह पे हो गया 20, a की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 9, n की जगह पे हो जाएगा 20 - 1, और d की जगह में हो जाएगा हमारे पास 4। ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 प्लस यहाँ पर हो गया 19 इंटू हो गया हमारे पास 4। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 प्लस 19 इंटू 4 करेंगे 76, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 85 आ जाएगा ना हमारे पास, 4 5, ठीक है, 85 आ गया। तो हमें पता चल गया कि भैया जो 20 टर्म होगा ना, उस 20 टर्म में हमारी वैल्यू क्या होगी, 85 होगी। बस यही तो करना है, समझ में आ गया। तो चलो अब इसी तरीके से इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो AP है हमारे पास वो है 20, ठीक है, फिर है हमारे पास 17, 14 और फिर 11, ये AP दी गई है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 35th टर्म है ना, ये फाइंड करके बता दो। ये हमें फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भैया फॉर्मूले को लिखेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा an = a प्लस n-1 इंटू d। हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ भैया, a क्या है हमारे पास, a है पहला टर्म जो कि 20 है, n क्या है हमें जो फाइंड करना है 35th टर्म, ये हो गया है ना, और d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 17 - 20 यानी कि आ जाएगा -3। ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब क्या करना है भैया, सब कुछ हमें मिल चुका है, हमें बस वैल्यू को उठा के क्या करना है, यहाँ पर पटक देना इस फॉर्मूले में, आंसर हमें मिल जाएगा। n हमें पता है 35 है, a हमें पता है 20 है, प्लस
n हमें पता है -3 है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, ओके ना, ये तो n हमें पता है 35 है, माइनस हो गया हमारे पास 1 इंटू डी क्या आ रहा है हमारे पास -3 कर दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हो गया 20 और ये हो जाएगा हमारे पास +34 इंटू -3 हो गया, ठीक है। 3 4 जा हो गया 12, 3 3 जा 9 10 102 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो गया 20। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 20 यानी कि 82। तो हमें पता चल गया है कि भैया जो हमारा 35th टर्म है ना वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास -82। इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल आसान है ना। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी का जो थर्ड पार्ट है उसमें। अभी जो तीसरा है उसको देखो, यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड है इसमें कह रहा है कि भैया √2 और √1850, रूट में हो गया हमारे पास 18, रूट हो गया हमारे पास 50 और रूट हो गया हमारे पास 98, ये हो गया। ये जो है ना इसमें हमें क्या फाइंड करना है, 18th टर्म फाइंड करना है, 18 टर्म फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर a क्या है भैया, पहला टर्म जो कि है √2 और d क्या है हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा √18 माइनस √2 हो जाएगा। अब सोचो √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 प्लस 2, नहीं ये तो लिख ही नहीं सकते हैं। 9 2 जा 18 लिख सकते हैं, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 है ना, 9 2 जा 18 माइनस √2। अब देखो यहाँ पर 2 बार 3 है तो ये 3 हमारा बाहर आ जाएगा, बचेगा √2 माइनस √2। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2√2 हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो हमें d क्या मिल गया, d मिल गया 2√2 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बस वैल्यू को इसमें पुट करनी है, a भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया, हमें n भी पता है, बस वैल्यू को इसमें पुट करो। तो n हो गया 18 और a की जगह पे हो जाएगा हमारे पास √2, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 18 - 1 इंटू डी हो गया हमारे पास 2√2 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर है √2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17, क्या हो गया 17 इंटू 2, ये हो गया √2 हो गया। अब यहाँ पर है हमारे पास √2 प्लस इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, सॉरी माइनस क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 34 हो जाएगा, √2 हो जाएगा और यहाँ पर ऐड करोगे तो 35 √2, बस यही हो गया हमारा इसका आंसर। तो हमें 18 कितना मिल गया, यानी कि जो हमारा 18th टर्म होगा उसमें वैल्यू क्या होगी, 35 √2 हो जाएगी। अब ऐसे ही आ जाओ इसके फोर्थ वाले में, जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमें क्या करना है कि भैया AP है 3/4, AP 3/4 है, 5/4 है, 7/4 है और 9/4 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 9th टर्म है ना ये फाइंड करो, ठीक है चलो करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास d हो गया, ठीक है। an हमें पता है क्या, यहाँ पर क्या है, नहीं हमें an नहीं पता है क्या है। यहाँ पर हमें a टर्म पता है, मतलब पहला टर्म पता है 3/4, ये लिख दिया, ठीक है। और फिर n हमें पता है, हाँ हमें n पता है 9, क्योंकि 9 टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है। और d हमें पता है कि भैया यहाँ पर हो जाएगा 5/4 माइनस 3/4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/4, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए। अब बस वैल्यू उठानी, फॉर्मूले में पुट करना है, an यानी कि a9 और a हो जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1, n यही है ना, ओके। यहाँ पर n है 9 -1 इंटू d है हमारे पास 1/2, ये हो गया। अब यहाँ पर है 3/4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा
8 से 2 से कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 नहीं होगा, हाँ ठीक है, 9 - 1 8, 8 को इसे कर दोगे 4 आ जाएगा। एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 प्लस 4 4 जा 16 3 19/4। बस यानी कि हमें यहाँ पर ये पता चल गया जो हमारा 9th टर्म है ना उसमें 19/4 वैल्यू होगी। बस क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन है ये भी कर दिया। अब चलो इसी के 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है भाई साहब कि जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका जो पहला टर्म है वो है हमारे पास -40, दूसरा टर्म है 15 फिर 10 35, 15 10 और 35 है, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए एन लिखना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास डी। अब ए एन क्या है, यानी कि हमारे पास एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म हमें कौन सा फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि जो 15th टर्म है ना वो फाइंड करो, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या है, पहला टर्म है -40 है, और डी क्या है हमारे पास डी, ये हो जाएगा हमारे पास डी हो जाएगा क्या -15 और यहाँ पर हो जाएगा -40, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -15 ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारे पास 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है, प्लस का आ जाएगा 25। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बस वैल्यू को उठा दो यहाँ पर रख दो, ये हो गया ए, एन की जगह पे 15, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए की जगह पे -40 प्लस एन की जगह पे हो गया 15 - 1 और डी हमारे पास क्या है 25 है, 25। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास -40 प्लस 14 इंटू हमने कर दिया 25, 14 इंटू 25, देखो 10 इंटू 25 करोगे तो 250 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 4 यानी कि 200, यहाँ पर भी हो जाएगा 350 हो जाएगा। कितना आएगा 350, 350 माइनस 40 करोगे तो 310 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 310, और यहाँ पर हो गया हमारे पास A15, यानी कि जो 15 टर्म होगा ना उसमें 310 वैल्यू होगी। बस ये फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। कितना सिंपल आसान है ना। तो चलो अब आ जाओ इसी तरीके से इसके 3rd क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, यहाँ पर कह रहा है जनाब इतने सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो, आगे के क्वेश्चन और आसान लगेंगे। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है फाइंड 37 टर्म ऑफ एन एपी, ओके, और सेम कह रहा है फाइंड 25 टर्म ऑफ एन एपी। ये तो यार हलवा हो गया, कोई भी टर्म को फाइंड करना कितना आसान होता है अभी हम लोगों ने सीख लिया है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट करो भाई जल्दी से। अगर नहीं समझ में आता है क्या कमेंट करना तो अपनी क्लास ही कमेंट कर दो, अपना नाम कर दो, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कर दो, कुछ भी कर दो, XYZ नहीं। चलो तीसरे का फर्स्ट कर दो। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एपी है 6 है ना, कॉमा 7 होल 3/4, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है 9 1/2, 9 1/2, और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 11 1/4, 11 1/4 एंड सो ऑन। पहला टर्म इसमें क्या दिख रहा है, हमको पहला दिख रहा है 6, और हमें फाइंड क्या करना है, एन टर्म फाइंड करना है जो कि है 37, ठीक है। ओके 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 ओके, और डी क्या है, डी हो जाएगा हमारे पास 7 4 हो जाएगा 28, और 28 और 3 कर देंगे 31, तो यहाँ पर आ गया 31/4, 31/4 -6 हो गया। अब क्या करो, अब भैया एलसीएम कर लो। एलसीएम हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्या, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, 4 कर सकते हैं, 31 करेंगे, 6 4 जा 24 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा, तो 7/4 हमें मिल गया। ये हो गया डी। अब बस हमें वैल्यू को उठाना है, फॉर्मूले में पुट करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास d, हो गया। अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है 6 है, n कितना है हमारे पास, n हमें पता है हाँ 37 है, -1 हो गया, और d क्या है हमारे पास 7/4 है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 प्लस 36, और यहाँ पर हो गया 7/4, 4 करोगे तो 4 9 जा 36 होता है, 7 9 जा हो गया 63, और यहाँ पर हो गया 63, और यहाँ पर 69, बस सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हो गया a n
इक्वल्स टू 69। बस, तो क्वेश्चन थर्ड का हम अल्लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो ये ब्लर ही रह गया। कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। क्वेश्चन थर्ड का जो फर्स्ट है, इसमें हमने a निकाला, n निकाला, d निकाला, जो कि हमें मिल गया 7/4, और इसकी वैल्यू हमने उठाई और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में पुट करना तो आसान है, बस फॉर्मूले में पुट करते ही an हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, जो कि है 69। तो हमें क्या पता चल गया, an पता चल गया, यानी कि जो 37th टर्म होगा उस टर्म में वैल्यू क्या होगी, 69 होगी। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब ऐसे ही सेकंड में आ जाओ। सेकंड में है 5, 4 1/2, 4 1/2 4, ठीक है, कॉमा हो गया हमारे पास 3 1/2 और कॉमा 3 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 25th टर्म है ना, ये फाइंड करो। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे भैया, सबसे पहले देखो a हमें क्या गिवन है, 5 है, और n हमें पता है कितना है, 25th टर्म हमें फाइंड करना है, तो n 25 हो गया। और यहाँ पर d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा हमारे पास 4 2 8 और 9/2 माइनस 5/1, ये हो गया 2 9, 5 2 10, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। d हो गया हमारे पास -1/2 हो गया। अब हमें करना है क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करनी, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू हो गया d। अब यहाँ पर an हमारे पास क्या है, an की जगह पे हो गया हमारे पास 25, a हो गया हमारे पास 5 प्लस n हमारे पास क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 इंटू d। d क्या है हमारे पास भैया, -1/2, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया 5 प्लस 24 इंटू -1/2, ये हो गया 12, माइनस का 12 हो जाएगा, और 5 कर दोगे तो 5 माइनस 12 कितना होगा, 7 हो जाएगा माइनस का। बस यही हमें फाइंड करना था, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर जो है 33 का जो सेकेंड पार्ट है, उसका जो 25th टर्म है वो हमें मिल गया है -7। अब यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर दिस आर इन ए पे, हैंस फाइंड द नंबर। क्वेश्चन कह रहा है भैया p की वैल्यू फाइंड करना है हमें, सिंपल सी बात। अब p की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, चलो बता देते हैं। सबसे पहले हमें ap को लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 4th। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम आपको बताएंगे। अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ना, वो क्वेश्चन करने में मजा आएगी। अभी तक तो हलवा क्वेश्चन आ रहे थे, अब हलवा बनाना पड़ेगा हर क्वेश्चन को। कैसे बनाया जाता है हम आपको सिखाएंगे और खिलाएंगे भी बना के। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 4th। इसमें कह रहा है कि भैया जो AP दी गई है, उस AP में जो टर्म है और उस टर्म में जो आपको P दिख रहा है, जैसे कि पहला टर्म है 2p माइनस 1 दिख रहा है। दूसरा जो टर्म है वो हमें दिख रहा है 3p प्लस 1, 3p प्लस 1 दिख रहा है। तीसरा जो टर्म है 11, ये 3 टर्म गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया जो ये p दिख रहा है ना, इस p को फाइंड करो। फाइंड कैसे करेंगे अभी आराम से देखते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि भैया पहला टर्म हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2p माइनस 1। अब हम लोग इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, अभी रहने देते हैं डिफरेंस को। दूसरा हमें टर्म क्या दिख रहा है, इसको a1 बोल देते हैं, इसे a2 बोल देते हैं। ये हमें दिख रहा है 3p प्लस 1 दिख रहा है। अब जो तीसरा टर्म है ना, उसको निकालेंगे, निकालना क्या लिखा हुआ है, ये 11 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें d निकालते हैं। d निकालने के a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, यानी कि 3p प्लस 1 माइनस 2p हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस लगा है, यहाँ पर हमने माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास p, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 2p प्लस 2 हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर से डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 11 माइनस 3p माइनस
1 हो गया, ठीक है। देखो ये प्लस है, बट जब यहाँ पर माइनस लगेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे इसलिए डायरेक्ट माइनस चेंज कर दे रहे हैं, साइन चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, ये हो गया हमारे पास 10 माइनस 3p हो गया। अब देखो ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। हमें पता है अगर कोई AP है तो उसके बीच के जो डिफरेंस होंगे ना वो कॉमन होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं p + 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 3p, ये लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ लिखा हमने p, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया 3p, और यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 2 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4p। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें p क्या मिल गया, p मिल गया हमें 2। हमें देखो यहाँ पर p फाइंड करना था ना, हमने आराम से p फाइंड कर लिया। कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी? अगर क्वेश्चन हमसे कहता कि भैया p मिल जाए ना उसके बाद आप AP भी बनाओ, तो आप क्या करते, p की जगह में 2 2 पुट कर देते और सॉल्व कर देते। तो जैसे यहाँ पर 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 - 1 क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 मिल जाता पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या हो जाता, यहाँ पर हो जाता 3 2 = 6, 6 + 1 क्या हो जाता है, 7 हो जाता। फिर तीसरा टर्म हमें पता ही 11 है, बस हो गया हमारा काम। कितना सिंपल आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, कितने आराम से कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में 2 वैल्यू है, कह रहा है फाइंड द n टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। n टर्म फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर है 5, ओके, 11, 17 और 23, हमें ये गिवन है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे इनके n टर्म? देखो हमने आपको बताया है n टर्म फाइंड करना हो, n फाइंड करना हो, a फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, फॉर्मूला आपको वही लगाना है। कौन सा, an वाला। an इक्वल्स टू हो गया a + n - 1 × हो गया हमारे पास d, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, पहले लिखेंगे a क्या, वैल्यू लिखो सबसे पहले, और यहाँ पर d क्या है हमारे पास, d हमारे पास है 11 - 5 6, ये हो गया हमारे पास 6। इतनी बात क्लियर है। अब और कुछ क्या हम फाइंड कर सकते, नहीं कर सकते भैया। a और d के अलावा तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसको यहीं छोड़ दो, बस जो भी दिख रहा है उसको फॉर्मूले में रखो। an इक्वल्स टू 5 प्लस n हो गया यहाँ पर -1 हो गया, इंटू d हो गया हमारे पास 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 6n - 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6n - 1 हो गया। तो देखो हमें क्या मिल गया, an, हमें an मिल गया है 6n - 1। अब इसके आगे हमें वैल्यू ही नहीं पता है, n ही नहीं पता है, तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसी को आंसर मान के छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी का सेकेंड पार्ट में आ जाओ। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 16, 9, 2 -5, है ना। और भी कुछ है नहीं, और फिर डॉट 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 है, डैश 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 है। अब यहाँ पर हमारा जो a है वो हो गया 16, ठीक है, और d हो गया हमारे पास 9 - 16, जो कि हो जाएगा हमारे पास क्या, 7, ये हो गया 7। अब an हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया a + n - 1 × d हो गया। अब a हमारे पास क्या है भाई साहब, a है 16 प्लस n हमें पता है, नंबर ऑफ टर्म हमें पता है, यहाँ पर नहीं पता, तो इसको n को n ही रहने देते हैं। -1 इंटू हम लोग कर देते हैं d क्या हमारे पास 7 है, यहाँ पर 7 कर दिया, ये हो गया हमारे पास an। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 + 7n - 7, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ये हो जाएगा माइनस है ना हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट मी चेक, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, बट एक छोटी सी मिस्टेक है कि भैया ये देखो माइनस का ना, तो ये भी माइनस का होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस का ही तो आएगा ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस होके 9 आ रहा था, अब 23 आ जाएगा, है ना। तो 23 कर दिया प्लस 7n कर दिया, यही हमें फाइंड करना था, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर 5 कर लिया, और 5 के साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है ना इस चैप्टर में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।